हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसे मामले काफ़ी सुने होंगे आपने और लगातार ऐसे मामले हैं जो वायरल होते हैं। पत्नी है अपने पति व बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाती है। कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जो पत्नी है अपने गरीब पति को छोड़कर किसी पैसे वाले के साथ भाग जाती है। परंतु अब जो मामला सामने आया है उसमें पत्नी अपने बच्चों को साथ लेकर प्रेमी के घर रहने के लिए आ गई, वहां दुल्हन बनने के लिए आ गई। और जो ये पत्नी है उसका पति करोड़पति आदमी है और जिसके साथ ये अब रहने आई है, शादी करवाना चाहती है, वो मजदूर है। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर ये मामला है जो काफ़ी वायरल हो रहा है कि एक पाकिस्तान की औरत अपने 4 बच्चों को साथ लेकर हिंदुस्तान के अंदर आई है और हिंदुस्तान के अंदर उसका जो प्रेमी है सचिन, उसके साथ शादी करवाना चाहती है। आपको मैं बता दूं कि इसका नाम सीमा है। सीमा और सचिन की मुलाकात पबजी खेलते समय मोबाइल के ऊपर हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक दूसरे को अपने नंबर दे दिए, फिर ये लगातार बात करते रहे। और सीमा का जो पति है वो दुबई में रहकर टाइल पत्थरों का व्यापार करता है और बहुत बड़ा व्यापारी है, करोड़पति आदमी है वो। परंतु ये जो सचिन है ये एक मजदूर है। पबजी खेलते समय इनकी आपस के अंदर मुलाकात हुई थी जो धीरे धीरे प्यार के अंदर बदल गई। वहां से सीमा ने सचिन को फोन किया कि अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, तेरे साथ शादी करवाना चाहती हूँ। तब सचिन ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते आपको पता है कितने खराब है, आप नहीं आ सकते। ऐसे बहुत सी कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनको पार करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आ सकते हो। परंतु सीमा ने अपनी तीनों बेटी और एक बेटे को लिया और पाकिस्तान से नेपाल में चली जाती है। नेपाल से बस के अंदर बैठकर वो हिंदुस्तान आ जाती है। हिंदुस्तान में आने के बाद नोएडा के रघुपुरा इलाके के अंदर सचिन एक कमरा लेता है और कमरा लेकर वो दोनों वहाँ रहने लग जाते हैं। ये मामला सोशल मीडिया पर जब आया तब ये दोनों, ये जो सीमा है ये और ये सचिन एक वकील के पास जाते हैं। तब वकील को जाकर कहते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वकील ने कहा कोई एतराज नहीं, आपकी शादी करवा दूंगा। तब सचिन ने वकील को कहा पहले हमारी बात सुनिए, ये जो मेरे साथ बैठी हुई औरत है ये पाकिस्तान से आई है। जैसे ही वकील ने पाकिस्तान का नाम सुना वो चौंक गया। उसने कहा मुझे सोचने का टाइम चाहिए, आप कल आना। ऐसा कहकर वो वकील है जो सीमा और सचिन को वापस भेज देता है। उनके वापस निकलते ही उस वकील ने अपने एक पत्रकार साथी को फोन किया कि क्या आपको पता है एक पाकिस्तानी महिला हमारे इंडिया के अंदर रह रही है और ज़्यादा दूर नहीं, नोएडा में ही रह रही है। ये बात उस पत्रकार ने किसी पुलिस अधिकारी को बताई कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, कहाँ सो रही है आपकी पुलिस, जब एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में रह रही है तो आप फिर क्या कर रहे हैं। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस फौरन जो वो अपना पता वकील को बता कर गए थे उनके घर जाती है। परंतु उनको पहले ही पता लग गया था कि ये वकील है, ये पुलिस वालों को जरूर बताएगा। वहां से सीमा, सचिन व 4 बच्चों को लेकर वो फरार हो जाते हैं। और फिर जो गदर फिल्म के अंदर होता है वही होता है। जैसे सनी देओल गदर फिल्म के अंदर है, सक्कू वह उस बच्चे को लेकर भागता रहता है और पीछे पुलिस पड़ी रहती है, उसी तरह इनके साथ होने लगा। पुलिस जैसे इनको पकड़ने के लिए दबिश देती वैसे ही ये आगे ठिकाना बदल लेते। आखिर को ये हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़े गए। इन दोनों को पकड़कर पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और फिर 48 घंटे इनसे लगातार पूछताछ होती रही। कहीं ये औरत किसी उद्देश्य से कोई आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर तो भारत नहीं आई। पुलिस ने अपनी पूछताछ पूरी की। उसके बाद नोएडा के कोर्ट के अंदर उन्हें पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आज उनको नोएडा कोर्ट से ही जमानत मिल गई है और वो अब अपने घर आ गए हैं। और पत्रकारों को बताते हुए सीमा ने कहा कि मुझे अब अपने उस पति के पास वापस पाकिस्तान नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, इसी सचिन के साथ रहूंगी। तब सीमा को ये कहा गया कि ये मजदूर है, गरीब है। तब सीमा ने कहा कोई बात नहीं है, मैं मजदूरी कर लूंगी, इसके साथ खुश हूँ, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ। पैसे तो पहले मेरे उस पति के पास भी बहुत थे परंतु उसके पास समय नहीं था मेरे को देने के लिए। पैसों का मैं क्या करूंगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और सचिन ने भी कहा है कि हम दोनों ने तो शादी पहले ही कर ली थी, मंदिर के अंदर है और इसने हिंदू धर्म भी अपना लिया है। अब हमारी कोर्ट मैरिज होनी है, उसमें 2-4 दिन का समय लगेगा। जैसे ही वो हमारी कोर्ट मैरिज हो जाएगी फिर हम मीडिया के सामने आएंगे और बता देंगे कि हमारी अब कोर्ट मैरिज भी हो चुकी है। दूसरी तरफ जो
सीमा का पति है वो बार बार कह रहा है, हिंदुस्तान से अपील कर रहा है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को वापस लौटा दो। परंतु ये सीमा उस पति को कह रही है मीडिया के थ्रू कि मुझे अब वापस नहीं आना, आप पहली पत्नी और उन बच्चों के साथ रहिए, उन्हें पालिए। सीमा ने कहा है कि मैं जब आपके पास रहती थी, जब मेरे लिए आपके पास वक्त नहीं था, आपने मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं की, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। मुझे सचिन जैसा सच्चा साथी मिल गया है। तो देखिए दोस्तों, इस सीमा को देश की सीमा भी नहीं रोक पाई और अपना प्यार पाने के लिए ये पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान आ गई। और इस सीमा के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 8 साल की है, छोटा बेटा है जो 3 साल का है। इनका पूरा नाम है सीमा गुलाम हैदर। तो देखिए दोस्तों, ऐसे मामले सुने होंगे कि बच्चों को छोड़कर है जो पत्नी है भाग गई किसी और के साथ शादी करने के लिए। परंतु ये ऐसा मामला है कि ये पत्नी घर से भागी परंतु बच्चों को साथ लाई है, बच्चों को पीछे नहीं छोड़ कर आई। और ये अब यही कह रही है, बार बार पुलिस वालों को भी इसने यही कहा, कोर्ट में भी यही कहा और मीडिया वालों को भी यही कह रही है कि मुझे मेरे 4 बच्चों के साथ और सचिन के साथ रहने दीजिए, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मुझे वापस मत भेज देना। कहने वाले ने सही कहा है कि प्यार कभी भी सीमा के अंदर बंद कर नहीं रह सकता। और दोस्तों, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उस रिश्ते को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रिश्तेदारी का हो, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का। यदि आप किसी भी रिश्ते को टाइम नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने काम धंधे के साथ साथ अपने परिवार को टाइम दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।